तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ, ऐश और आराम सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ी है और वो है कामयाबी। अगर आप कामयाब हैं तो हर चीज़ आपके ग़ुलाम है। सब आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और राहों में पलके बिछाते हैं। आज के हमारे मेहमान ने संगीत की दुनिया में अपना मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत की है और तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली है। तो आइए उनके काम पर एक नज़र डालते हैं। मेरठ में जन्मे हमारे आज के मेहमान एक गायक हैं जिनका संगीत से रिश्ता इनके बचपन से ही था। इनके पिता एक फोक सिंगर थे जिनके गीत वहां घर घर में गाए जाते थे, इसलिए संगीत की शुरुआती तालीम इन्हें अपने पिताजी से ही मिली। पर उसके बाद ये कभी भी संगीत की शिक्षा नहीं ले पाए। बचपन में किसी ने इनका गाना सुना और सुनने के बाद इनके पिताजी को कहा कि इस बच्चे को क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए। बस ये सुनकर ये बालक इतना उतावला हो गया कि 13 साल की उम्र में ही घर छोड़कर दिल्ली आ गया और न जाने क्या क्या काम किए जिनका संगीत से कोई लेना देना नहीं था। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और किस्मत इन्हें मुंबई ले आई, जहां इन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और फिल्म जगत ने इनका खुले दिल से स्वागत किया। इस यूनिक, अलग और जोरदार आवाज की फिल्म जगत को जैसे बहुत लंबे समय से तलाश थी, जो इनके आने से पूरी हो गई। इन्होंने अपनी आवाज से ही नहीं बल्कि अपने सूफी और लोक धुनों से सजे संगीत से भी सुनने वालों के दिलों में वो जगह बनाई है जो बहुत कम लोग ही बना पाते हैं। 10 साल में 300 से ज्यादा गीत और देश और दुनिया भर में 800 से भी ज्यादा स्टेज शोज। तो स्वागत कीजिए दिखने में छोटे से मगर बड़ी और बुलंद आवाज के मालिक कैलाश खेर का। दोस्तों, ये गायक अपनी आवाज़ से हम सबको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। इनकी रूहानी आवाज़ वो है जो सुनते रहो तो लगता है कि सुनते ही जाएं। चलिए उनका स्वागत करते हैं, कैलाश खेर जी। कैलाश खेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने का। मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे मिलकर और देखकर बहुत ही प्यारा, गजब लगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठिए। कैलाश जी, भारत की वो कौन सी पुण्य भूमि है जहाँ आपका जन्म हुआ था? वैसे मैं एक बात बताता हूँ, जो परमात्मा के चुने हुए होते हैं वो कण कण से होते हैं। वो किसी एक स्थान से, किसी एक धरातल से होते नहीं जी। न जाने वो हर जगह के होते हैं, वो ब्रह्मांड के होते हैं मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है जैसे समस्त विश्व पटल ही मेरा परिवार है और वहीं मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि एक पाँव यहाँ है, एक पाँव न्यूयॉर्क, एक पाँव यहाँ है, एक पाँव रांची। तो इस तरह से यात्राव्रत जीवन जी रहे हैं और जब से समझ लीजिए इस क्षेत्र में हैं। हाँ, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से जन्म हुआ है जी। मेरठ के प्रांगण में जी। जो कि दिल्ली का आउटस्कर्ट माना जाता है। मैं जानती हूँ। और हैं हम दिल्ली के जी। और ये है दिल्ली में मयूर विहार एक जगह है, वहाँ के हैं जी। जी, बहुत तो लेकिन अभी 15 साल से तो यहीं रह रहे हैं, बॉम्बे में जी। हमने सुना है आपके पिताजी भी गाना गाते थे और आपने आपकी ट्रेनिंग अपने पिताजी से ली है या? मेरे पिताजी शौकिया तौर पर गाते थे। मूलतः वो ब्राह्मण पंडित जी थे और उस वक्त का एक्चुअली शौक भी एक जुनून था
और अभी का जुनून भी ऐसा लगता है जैसे शौक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है जी। और मेरी कोई गाइडेंस और ट्रेनिंग इस तरह से संगीत में हुई नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने पढ़ाई नहीं की संगीत की विधिवत, और ज़्यादातर भारत में इस तरह के बहुत हैं मेरी तरह। हम पर तो चलिए परमात्मा की एक कृपा हो गई जी कि आज सम्मान भी है, पहचान भी है थोड़ी थोड़ी, और दुनिया में एक हमारे तरह के संगीत को एक थोड़ा एक्सेप्टेंस और स्वीकृति मिली है जी। परंतु भारत में बाहुल्य है एक ऐसे अनकट डायमंडों का, जिनको हम ऐसा छुपे हुए हीरे कह सकते हैं, जिनको सख्त ज़रूरत है चमकने की। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल और सही। न जाने कितनी कहानियाँ, आप समझ लीजिए एक एक मोहल्ले में, एक एक नगर में, एक एक शहर में, एक एक ज़िले में आप जाएंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जी। ऐसा है भारत मेरा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपको ये संगीत का शौक बचपन से रहा है या आप थोड़े बड़े होने के बाद आपने शुरू किया? बचपन से रहा, क्योंकि संगीत से ज़्यादा जो संगीत क्या होगा वो मुझे पता लग गया। यानी कम समय में ही, बाल्यावस्था में ही हमको ये पता लगा कि ये छायावाद क्या होता है, रहस्यवाद क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, और परमात्मा से ईश्वरीय प्रेम क्या होता है, जिसको बाद में मुगल काल में सूफी कहा गया। सूफी, हाँ। तो हमारे यहाँ वो उस तरह के, जैसे हमारे पिताजी कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह की पहेलियों वाली गायकी करते थे, जिसमें मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाइए। हाँ, मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कहो तो सुआमी थारी गैल चलूंगी, हे अलख पुरुष थारी चेली जी। द्वापर मैं बनी द्रौपदी, संग अर्जुन के मैं ब्याही जी। कौरव पांडव दोनों लड़ाए, हो रही दोनों से मैं न्यारी जी। तो देयर वाज अ स्टोरी एंड देयर वाज अ मिस्टिसिज्म बिहाइंड इट, कि ये है क्या। कौरव पांडव दोनों, ये कौरव पांडव, द्वापर, द्रौपदी, ये सिंबॉलिक हैं, लेकिन इनके पीछे एक रहस्य है। हाँ। और इस तरह की, तो ये इस तरह की जो पोएट्री थी उसकी तरफ मेरा बाल्यावस्था से ही रुझान हुआ, वहीं से संगीत की ललक लगी। और ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर गाई जाती थीं, और उसके बाद आपस में वो व्याख्यान करते थे, भोले सज्जन लोग, और इस तरह का जीवन जीते हुए। तो तब मुझे लगता था कि यदि परमात्मा खुशी इसका नाम है, यदि खुशी का चेहरा ऐसा है, ये भोलापन और ये सिंपल, उनकी कुछ ज़्यादा नीड्स नहीं हैं, सिंपल चीज़ें, सिंपल तरीके से जीने वाले लोग, साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोग, जीवन शैली उन जिन लोगों की बड़ी सरल है, कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, कुछ ज़्यादा ग्रीफ नहीं है अबाउट लाइफ, डिज़ायर्स बड़े नहीं हैं, एम्बिशंस बड़े नहीं हैं, फिर भी इतने खुश हैं और इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। मैं 5 वर्ष का था, और मैंने दिमाग में ठाना कि यार अगर खुशी ऐसी होती है तो मैं खुशी बांटने का ही कारोबार करूँगा, मैं यही करूँगा। तो अब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, 13 साल से याद आया मुझे, 13 साल में आपने घर छोड़ दिया था। तो उस वक्त मुझे एक जिद हुई जी, और जिद में मैंने ये किया कि मुझसे पूछा कि भाई क्या आप करना चाहते हो, ये वो। तो मैंने बोला मैं म्यूज़िक में ही आगे बढ़ूंगा, म्यूज़िक ही मेरा समझ लीजिए जीवन का एक आगे का करियर और जो भी है बनेगा जी। तो इस बात पे थोड़ा घर वालों ने उपहास किया, हंसी उड़ा दी, तो मुझे थोड़ा ठेस पहुंची और मैंने कुछ ऐसे गलत जवाब दे दिया उनको जी। तो उस गलत जवाब देने से हमारी थोड़ी कुटाई हुई
और कुटाई के बाद फिर हम भी दिल्ली के आंकड़ू, तो हम भी रुके नहीं, हमने तभी घर छोड़ दिया। अच्छा। और मैंने कहा अब तो कुछ बन के ही आऊंगा। तब ये बन के आना, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप दिल्ली जैसे शहर में अवयस्क हैं, आप टीन एज हैं और अच्छे भली सुख सुविधाओं में जी रहे थे, लेकिन सब त्राण करके, सब छोड़कर हाँ, 13 अब साल आप की चले गए हैं। तो अब आपकी जिद तो थी कि कुछ बनना है, संगीत में कुछ करना है, लेकिन अब आपको तो जिंदगी से कुछ निपटना है, पहले जीना है। जीना बड़ा चैलेंज बन गया। हाँ। तो अभी आटे तेल, नून तेल, लकड़ी का जो चक्कर था उसमें आप घिर गए जी। और मैं कब 13-14 साल से अचानक 26 का हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो 26 साल तक आप दिल्ली में ही थे? हाँ, मैं दिल्ली में था और ना कुछ कर पाया संगीत में, ना सीख पाया। तो बस मैं कमाने धमाने में और जिंदगी जीने में, कहीं मर ना जाऊं, कहीं हाथ ना टूट जाए, कहीं पैर ना टूट जाए, क्योंकि कभी कभी माँ आती थी देखने, सुख दुख की सुख पूछने के लिए, रोने आती थी। माँ रोती थी जब भी आती थी, थोड़ी देर रो के फिर चली जाती थी। रात के 2 बजे कभी माँ आई तो भी मैं जाग रहा हूँ, कभी कपड़े ही धो रहा हूँ कहीं रेंट पे रह के। तो वो जीवन बड़ा अलग होता है जी, उस तरह का। तो ऐसा हो जाता है कि उसने लिया जोगिया बाणा, कार घर घर की अलख जगाना। अरे हो, कार घर घर की अलख जगाना और ईश्वर के गुण गाना, वो बेपीर हो लिया। ये दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है। तो इस दौरान आप गाने का प्रैक्टिस करते थे आप? ये मेरे मन में बहुत चलता था जी। लेकिन क्योंकि ना मैं फिल्मी सुनता था, हाँ। ना मैं, मुझे कुछ उस वक्त तो साधन नहीं थे ना जी। तो जी मैं मन ही मन सोचता था, यार ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसा विचार आता है, और जो बचपन में सुने उन्हीं को मन में दोहराता था। पिताजी वाली चीजें, और कभी जैसे अगर माँ शौकिया तौर पे गाती थी तो माँ भी अच्छा गाती थी जी। तो वही चीजें बचपन की ही गुनगुनाते थे। बस उतना ही। लेकिन संगीत में सीखता हूँ या सीखने का मन है या मैं गाता हूँ, ये मैं सबसे छुपाता था। क्यों छुपाता था? क्योंकि कोई मजाक ना उड़ाए यार, कोई हंसी ना उड़ाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संगीत का और स्पोर्ट्स का अभी सम्मान नहीं है। हमारे देश में इंजीनियरिंग का बहुत सम्मान है जी। आपका बालक 12वीं में जरा अच्छे नंबर ले आए साइंस में और IIT में सिलेक्शन हो जाए उसका, हाँ। आप समझ लीजिए ढिंडोरा पीटेंगे गर्व से, प्राइड से, और आपके बच्चे का तभी से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे 12th से ही। वाह। भारत ऐसा है आज भी जी। लेकिन आपका बालक अगर संगीत में है और अभी कामयाब नहीं है तो आवारा गिना जाएगा। पहले उसको आवारा का टैग मिलेगा बिल्कुल सही। जब वो कामयाब हो जाएगा तब बोलेंगे वो अलग बात है हाँ, फिर। ये तो बहुत अलग, ये तो अलग से पहले से पता था ये था। बच्चा कुछ अलग ही करेगा। वही लोग जो पहले आपको आवारा और नाकामयाब का टैग देते हैं। भारत का दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि भूखमरी से गुजर रहा है अभी भारत। तो ऐसे में आर्ट की, स्पोर्ट्स की, कला की, नाटक की, इन साहित्य की, इनकी क्या इज्जत करेगा? अभी तो भूख से मर रहा है। तो सबसे ज्यादा हर घर वाला ये चाहता है कि पढ़ लिख लो, कहीं जॉब कर लो, इंजीनियर बन जाओ, MBA कर लो तो उसी से उनको लगता है कि सुरक्षित हो जाएगा जीवन। कैलाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपके संघर्ष की जो कहानी है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सुनेंगे। दोस्तों, सुना आपने कैलाश जी कितनी ज्ञान की बातें और कितनी सच्चाई की बातें बता रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है उनसे बात करके। हम थोड़ी देर में लौटेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैलाश खेर जी, ज्ञानी ध्यानी। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। चलिए उनका बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हाँ, तो कैलाश जी, हम बातें कर रहे थे, आप दिल्ली में ही थे, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगी, आप घर से निकलने के बाद आपका गुजारा कैसे होता था? वही गुजारा करने के ही लिए तो ना संगीत सीख पाए, न ढंग से पढ़ पाए, हाँ। न ढंग से किसी को प्रूव कर पाए कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ। ये भी चौड़े होके कोई बात ही ना बता सके किसी को, डरे डरे से, सहमे सहमे से। और हमेशा आप थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर और ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। और किसी को ये भी आप खुल के बताते नहीं थे कि संगीत को आप इतना इश्क करते हैं
यानी इश्क को आप इतना इश्क करते हैं कि जिससे आप प्राउडली बता सकें, यू फील यू नो प्राउड अबाउट इट। ऐसी सिचुएशन ही थी, ऐसा जोखम ही झेलने की ताकत नहीं थी। तो हम उसी में उलझे हुए थे कि गुजारा कैसे करें, क्योंकि गुजारा करना ही भारत में बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। देखिए, हम ऐसे देश में जन्मे हैं, तो भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। इसलिए मुझे खुशी की बात लगती है कि हे परमात्मा, तूने मुझे भारत भूमि पर जन्म दिया और तूने मुझे ऐसा जीवन दिया कि कष्ट और विपत्तियां मुझे पता है क्या होती हैं, हम उसी से जन्मे हैं जी। और उस जब आप इन सब के थ्रू आते हैं तो जब भी आप कुछ प्राप्त कर पाते हैं तो उसको आप थोड़ा सा सम्मान देते हैं फिर जी। अब आपके दूरदर्शन के शो पे हम आए हैं, हमें वैल्यू पता है, दूरदर्शन तलक की वैल्यू पता है, नहीं तो पहले ये भी ख्वाब था। और अब हालांकि मुझे पता है कि मैं 6 महीने से आप लोगों का यहाँ से ट्राई किया जा रहा था हमें बुलाने को, और मैं समय नहीं दे पाया था, लेकिन देखो परमात्मा की कृपा से फिर भी हमारी सोच समझ अभी भी ऐसी है कि हम दूरदर्शन पे जा रहे हैं। हाँ। संसार भर के प्यारे लोग, देश देहात, नगर, जिले, जनपद, तहसील, इन सबों में देखा जाएगा। बिल्कुल। इसलिए मैं हृदय से ये बताना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी, आपकी ट्रेनिंग विपत्तियों से मिली है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ लिटिल बिट। आप कम को भी दम वाला मानते हैं फिर। बिल्कुल। यू नो हाउ टू वैल्यू थिंग्स, ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट अचीवमेंट। यस। तो इसलिए हम जब आप यहाँ आए हैं तो हमें वैल्यू पता है। तो ये हमारे संघर्ष और उन दिनों का नतीजा है। आज आपके समक्ष हैं, जैसे भी हैं, दुखम हैं, सुखम हैं, आपके हैं, आप हमारे हैं जी। अच्छा, हमने सुना है कि आप एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसके बारे में बताइए। वो क्या आखिर में क्या हुआ, जैसे 25-26 साल तक तो उतार चढ़ाव से गुजरते गए, हजारों काम किए जी, नौकरियां की, बहुत सारी चीजें की, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाए संगीत के, आता है नहीं फिर भी सिखाते हैं। भारत में आप याद रखना जी, जो भी जिस फील्ड में फेल होते हैं वो बाद में उस फील्ड के शिक्षक बन जाते हैं। हाँ। जिनकी नौकरी नहीं लगती वो प्लेसमेंट एजेंसी खोलते हैं जी, नौकरियां लगाने लगते हैं। जो आईएएस नहीं बनते वो आईएएस इंस्टीट्यूट में सिखाने लगते हैं। ज्यादातर देखना जो फेल होते हैं वो उसी काम में जुड़ जाते हैं और वो बनाना, मतलब मैं डायरेक्टर ना बना तो डायरेक्टर अब बनाऊंगा बेटा। या बिल्कुल तो सही ये कहा आपने। भगवान के साथ चैलेंज करने वाले लोग भारत में बहुत उत्पन्न होते हैं। और दिल्ली जो है उसका केंद्र है। दिल्ली में ऐसे बहुत गढ़े जाते हैं जो कभी पढ़े नहीं जाते। फिर गानों तो से आपका जुगाड़ रिश्ता- टेक्नोलॉजी होती है जी। तो अंततो गत्वा मैंने एक दिल्ली में रहकर थोड़ा जब वयस्क हो गए, समझदार टाइप के दिखने लगे लोगों को, तो हमने एक एक्सपोर्ट हाउस खोला अपना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह के सारे प्रबंध करके। और ये हैम्बर्ग जर्मन में एक शहर है, हमें वहाँ से एक ऑर्डर मिला। जिस तरह की आप साड़ी पहन रहे हैं जी, बड़ी प्यारी प्यारी, कुछ कॉटन की, कुछ जो अपनी बंगाल से, कुछ उड़ीसा से जी, तो बहुत ही गहरी गहरी साड़ियाँ, हम साड़ियाँ, हैंडीक्राफ्ट के जो वॉल हैंगिंग्स, आर्टिफैक्ट्स और इस तरह के कुछ वुडन ब्लॉक्स होते हैं प्रिंटिंग के, वो तो ये भेजते थे। अच्छा, हमारा बड़ा अच्छा चल रहा था जी कारोबार। हर ऑर्डर आता था, हम एडवांस लेके हर ऑर्डर बाय एयर भेज देते थे। किसी के साथ पार्टनरशिप था या आप अकेले करते सिंगल थे? सिंगल। आज तक कोई पार्टनर हमने बनाया नहीं। वेरी गुड। मेरे दाता ने हमको ऐसा उत्पन्न किया है, एकला चलो रे, आपे ही गुरु और आपे ही चेला, चला चली का मेला भाइयों, चला चली का मेला। तो ये हुआ और उस वक्त हमारा ये चल पड़ा। हमें ऑर्डर मिलते थे, हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते थे, एक्सपेडाइट करते थे। बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलने लगा कि हाँ यार, मैं तो अभी बिजनेसमैन बन गया हूँ, पैसे आ भी रहे हैं, चीज़ें हिल भी रही हैं। और मैंने एक प्लॉट नोएडा में
उसका एडवांस भी दे दिया जी। और चीज़ें सब पॉजिटिव दिखने लगी। अरे अब तो मेरा अपना घर हो जाएगा, माता पिता को यहीं ले आऊँगा, जो भी सामान्यतया एक ख्वाब होते हैं किसी के भी। ऐसे में क्या हुआ कि कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा को फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नज़रों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। क्योंकि कश्तियाँ कई बार साहिल पे होती हैं, लेकिन फिर भी दाता ऐसी लहर मारता है कि अचानक फिर आप भंवर में, बिल्कुल। फिर बीच में, फिर जबकि आपका- आप सेलिब्रेट ही कर रहे थे। तो हुआ ये कि मेरा ये एक बहुत ही मेजर ऑर्डर था, जो परमात्मा ने ऐसा खेल खेला, वो फेल हो गया मेरा ऑर्डर, ओह, और मेरा बिजनेस कोलैप्स हुआ। मैं कर्ज में आ गया, और अचानक इससे पहले कि मैं तरक्की करता, मेरी समझ लीजिए थोड़ी सी वो हो गई नुकसान। और उस नुकसान में हम जो थे थोड़ा कर्जदार भी बन गए। कर्जदार के बाद फिर हम वो प्लॉट के जो पैसे दिए थे वो भी डूब गया। तो कहीं ना कहीं से एक विपत्तियों का जाल फिर से आया। तो मैं मर के और भी क्या मरना रह गया, ऐसा वाला सिचुएशन से हम गुजर रहे थे। तत्पश्चात क्या हुआ कि डिप्रेशन एक नाम की अवसाद, हिंदी में बोलते हैं उसको, एक बहुत ही प्यारी एक तकलीफ चली है पृथ्वी पर, डिप्रेशन। यस। उससे हम गुजरे, और उससे हम गुजरे तो मैं फिर अपनी शक्ल बचाते हुए भाग रहा था इधर से उधर। कुछ दिन विदेश में रहा, सिंगापुर, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था बिजनेस की। फिर मेरे पिताजी के एक परिचित थे, उन्होंने बोला पिताजी वाला ही काम सीख ले, कर्मकांड। तो वो सीखने में फिर से ऋषिकेश चला गया, गंगा किनारे जी। तो जिस आश्रम में मैं सीख रहा था उसका नाम है परमार्थ निकेतन। वहाँ गंगा आरती होती है शाम की, बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी गए होंगे, जी हाँ, आपने जी हाँ, भी मैं अटेंड की होगी। मैं वहाँ गंगा आरती से पहले गाता था। अच्छा। और मेरा जो अभी मैं आपके सामने भी जैसे गा ही रहा हूँ, और जो भी गा रहा हूँ वो बिल्कुल विलक्षण है। आपने पहले ये सुनी नहीं होंगी चीजें, बिल्कुल नहीं। है ना जी। इस तरह की चीजें गाता था। तो उस तरह की सुन के चीजें, साधु वृंद, वहाँ के जो साधु समाज लोग होते थे, हाँ। वो बहुत नाचते थे, और कई तो अपना दुशाला खोल खोल के नाचते थे ऐसे। तो इस बात ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि बेशक मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, बेशक मुझे फिल्मी गाने नहीं आते, बेशक मैंने कोई सीखा नहीं कुछ इस गायकी का प्रकार, पर जो भी मैं गाता हूँ यार, ये दिल छू रहा है किसी का। और अगर इनका छू रहा है तो ऐसे तो ये भी इंसान ही तो हैं, बेशक साधु हों, इसका मतलब कहीं और भी किसी का भी और का भी दिल छू सकता है। तो क्यों ना मैं अब इसी को करूं। तो इतना मैं दुखी था उन दिनों कि एक बार मैं गंगा जी में भी डूबने की सोच रहा था, और डूबा भी था, लेकिन वहाँ मेरे एक साथी ने मुझे फिर निकाला, बचा लिया, और आज मैं आपके समक्ष हूँ। और फिर मैं वहीं से, आपके दोस्त का शुक्रगुजार करना हम होना चाहिए हमको, बिकॉज आपको डूबने नहीं दिया, वरना हमारा क्या होता। हाँ, नहीं, उसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी। क्योंकि हम दिल्ली के हैं तो अकड़ तो मस्तक पे लिए घूमते हैं जी। तो उसने एक कान पे मेरे दिया कि जब तुझे तैरना नहीं आता तो गहरे में क्यों कूदा है, मरने गया था क्या? तो मैंने भड़क के बोला हाँ मरने ही गया था। तूने क्यों निकाला? तुझसे मैंने बोला था निकाल। तो इस तरह की बहसा बहसी हुई, और मैं शर्म के मारे एक दिन अपने कमरे से निकला ही नहीं था। हाँ। That I didn't have courage to face him, you know, him or the surroundings, हाँ। because तमाशा हो जाता है ना हर चीज़ का। बिल्कुल। और इस तरह की जिंदगी से गुजरते हुए मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ मैम, जितने भी युवा हैं हमारे देश में, जितने भी ऐसे युवा हैं जो हमारे थोड़ा ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जो अर्बन कल्चर, जिन्होंने शहरी दुनिया कम देखी है लेकिन ख्वाब सबके होते हैं, वो बहुत अवसाद से गुजरते हैं। डिप्रेशंस हमारे भारत में गिफ्ट में मिलता है, फ्री में, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि क्योंकि अगर मैं उस विपत्ति से आगे बढ़ सकता हूं तो आप भी बढ़ सकते हैं। आपके पास भी बहुत सारी परमात्मा की एक रोशनी है, उस पर ध्यान देना जी, और कभी भी नाशुक्रे नहीं होना, क्योंकि कभी कभी हर जगह मौजूद है पर तू नजर आता नहीं, और सच्ची भक्ति के सिवा तुझको कोई पाता नहीं। हमें क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है,
जल्दी चांद छूना है, आज ही छूना है। ऐसे में सिर्फ ये समझिएगा कि कभी कभी गलत डिसीजन नहीं लेने और सब्र करना है। सब्र करना ही संघर्ष करना है, धैर्य से जीना ही तपस्या है। वरना आज के लोगों में अब बची नहीं है धैर्य। आज के आपकी इस लोगों धैर्य की बात हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ये तो आप ऐसा लगता है कि आप एक इंस्टीट्यूट में आए हैं। जो बातें कैलाश जी बता रहे हैं, मैंने खुद कभी इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी। फिर ब्रेक के बाद आएंगे और यही खूबसूरत बातें और सच्ची बातें सुनेंगे। जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए इनसे जानते हैं इनका बॉम्बे आना कैसा हुआ और इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई। तो उसके बाद वो जो समय वहाँ पर हुआ उसने एक झटका दिया ऋषिकेश ने, और फिर मैं दिल्ली आया, अपना एक छोटा सा बैग लिया और मेरे हृदय में ये बात आई, अब मैं बॉम्बे जाऊँगा और बॉम्बे जाकर जो भी गाता हूँ, टूटा फूटा जो भी लिखता हूँ, जो भी कंपोज करता हूँ, इसी का एल्बम बनाएंगे और इसके भी चाहने वाले हैं दुनिया में। ये मेरे दिल में आई, और ये बात जब आई तो एक आत्मविश्वास का एक जो है धारा वो तो पैरेलल चल ही रही थी। बेशक इतने झटके पड़े कि बहुत बार आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई संसार ने, विश्व ने, लेकिन वो भी एक तपस्या का, एक ट्रेनिंग का हिस्सा मानता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर वैसा ना होता तो आज हम ऐसे ना होते, आज हम बड़े शैलो होते, बहुत ही सतही होते। और आपका पहला गाना कौन सा था? यू नो इतनी फेक बातें मैं करना शुरू करता, ऐसा बन जाता। जो हर तीसरा सेलिब्रिटी भी और इंसान भी हर तीसरा है ही है। 90% जीवन जो है हर मनुष्य, कामयाब और बगैर कामयाब, वो किसी दूसरे को इम्प्रेस करने में नकली बन के गुजारता है। 90% पूरा जीवन, पूरा जीवन। या मतलब कब बूढ़ा गया कड़क से, एकदम कसे हुए बॉडी से, और कब एकदम बेचारे का ये झिल्लियां थोड़ी पड़ी, पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, लेकिन हम बन के ही रहे, हाँ, होके न रहे जी। जबकि नदी होती है और नहर बहती है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी पहला गाना कौन सा था? वो गाकर सुनाइए, बोलकर नहीं। मैम, ये पहला गाना जो था, देखिए मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूं, ये बड़ा गहरी बात हो जाएगी आपके चैनल पर। जब मैं यहाँ आया तो 1-1.5 साल तक तो मैंने ये किसी को बताया ही नहीं कि मैं यहाँ गाने आया हूँ या मैं धुन बनाने आया हूँ, कंपोजर बनने आया हूँ, लिरिक राइटर बनने, कुछ नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, पहले पंजे जमाने हैं मुझे, हाँ। क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, जुगाड़बाज हूँ बहुत बड़ा। हाँ। तो पहले तो पंजे जमाते जमाते थोड़ा टाइम लग गया, 1-1.5 साल लग गया। रहने कोई जगह नहीं दे रहा था कोई, तो तरकीब से झूठ बोला, थोड़ा सा अच्छी बातें की, मक्खनबाजी की बातें की दुनिया से जी। और एक जगह मुझे रहने को मिल गया, खादी ग्रामोद्योग का गेस्ट हाउस था विले पार्ले में जी। वहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ है। और 50 रुपये रोज एक बेड के मुझे मिलते थे, हम देते थे, और इस तरह से प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे मैं म्यूजिशियन से मिलता था जो मेरी धुनों पे म्यूजिक बना के और इस तरह से मेरा एक एल्बम बनाना शुरू हो। तो वो तो धीरे धीरे हुआ नहीं, क्योंकि कछुआ चाल से जीवन चल रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ का कहीं इक्का दुक्का जिक्र होने लगा, पता लगने लगी, इक्का दुक्का जी। तो उसी आवाज़ के चलते मुझे एक दिन एक कॉल आई, तो मुझे जिंगल गाने को मिला सबसे पहले। तो मैंने जब जिंगल, मुझे फ़ोन पे बोला जिंगल गवाना है, तो मैंने पूछा जिंगल क्या होता है? हाँ। कि जो आप ये टीवी कमर्शियल सुनते हैं, एड्स, उसी को जिंगल कहते हैं। ओह, मैंने कहा हाँ हाँ वो तो हम गा लेंगे, वो तो। फिर मन ही मन सोचा, अरे वो तो बहुत थोड़ी देर का होता है, सेकंडों में होता है, मैंने सोच रहा हूँ, और हम तो कई कई घंटे तक का गाने वाले हैं, तो ये तो और आसान चीज़ पूछ रहे हैं ये लोग हमसे। तो ये सब हुआ और हम चले गए। तो पहला जिंगल गाने के लिए बुलाती तो एजेंसी होती थी जी। लेकिन जिसके दर्शन हुए एज ए म्यूजिक कंपोजर वो थे राम संपत, जिन्होंने दिल्ली बैली हाँ। और सत्यमेव जयते सीरीज के सारे म्यूजिक और खाकी फिल्म में म्यूजिक किया, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो। अभी जुगाड़ में उन्होंने किया था जी।
नहीं, जुगाड़ तो गाने का था। फिल्म का नाम था फुकरे, हाँ उसमें किया था, हमने उसमें भी गाया था। और जब पहली बार फिल्म में गाया इस तरह से तो हम जिंगल गाने लगे। पहला जिंगल कौन सा था जो आपने गाया था? अब पहला जिंगल था नक्षत्र डायमंड का। हाँ। और देखिए उसमें हम जाके जब गाने लगे तो उन्होंने ना हमको कुछ बताया ना सिखाया, बस अचानक फिल्म चला दी और उसमें भी ऐश्वर्या रॉय। हाँ तो हम देख के ऑस्ट्रक हो गए। हाँ। और अचानक बोल रहे हैं गाइए, तो मैं थोड़ा नर्वस टाइप का भी था। लेकिन ट्रेनिंग तो अपने को सड़क छाप वाली थी, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जी। तो मैंने अचानक शुरू कर दिया, तनदुम तनुम तनना तन देरे ना, तनदुम तनुम तनना तन देरे ना, तनदुम तननुम तननुम तन देरे ना, नदुम तननुम हा। तो ये किया और किसी का कोई एक्सप्रेशन ना मिले। हाँ अचानक ऐसे कंट्रोल रूम से सब ऐसे बैठे हुए थे। मुझे लगा यार हमको तो फेलियर्स की आदत पड़ गई है ज्यादातर, कोई नहीं यहाँ पे फेल हो गए। अच्छा, ये आपने अपने आप गाया था कि उन्होंने बताया था कि ऐसे गाना है? नहीं, किसी ने बताया। आपने कुछ अपने आप नहीं। गाया हाँ। है? हाँ, अच्छा। तो हम बाहर निकले और कंट्रोल रूम में गए तो बुझा सा चेहरा लेके गए हम, सोच के कि यहाँ पसंद नहीं आया इनको और यहाँ काम बना नहीं। उन्होंने एकदम बोला या इट्स डन कम। मुझे लगा नहीं, इतनी जल्दी कहाँ होता है, सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ। काम बिगड़ गया। तो मैं मुरझाया हुआ चेहरा लेके अंदर गया कि बाय बोल के चला जाता हूँ। तो बोलते हैं वाओ मैन, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, एवरीवन टॉक मी लाइक दिस। और सबने अंग्रेजी बोल के, जितनी भी अंग्रेजी सुनूं उतना ही दिल में कॉन्फिडेंस बढ़े। वाओ मैन, कुछ काम हो गया लगता है, क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो मजा आ गया। तो इस तरह से एक धीरे धीरे विश्वास का बहुत बड़ा माध्यम बना अंग्रेजी बोलने वालों की जो एक्सप्रेशन थे वो हुआ। और धीरे धीरे जिंगल्स तो ऐसे शुरू हुए। अब एक के बाद एक फिर हम गाते गए जिंगल्स। तो हमारी जड़ अनएक्सपेक्टेड, समझ लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड जैसे पेड़ उग गया हो और उसके फल हमें मिलने लगे। तो हमारे बंबई में जड़ पकड़ने लगा हमारा जीवन कि चलो अब हम सही से जीना तो शुरू कर देंगे कम से कम। और गाना कौन सा था जो पहला गाना और जो पहला फिल्म का गाना था वो मुझे गवाया था सलीम सुलेमान ने। ओके। अच्छा, सलीम सुलेमान क्योंकि खुद भी कंपोजर तगड़े हैं और खुद भी गाते हैं, अब तो वो लाइव परफॉर्मेंस भी करते हैं। उस वक्त ये प्रोग्रामिंग करते थे और ये इस्माइल दरबार का संगीत था और ये दोनों प्रोग्रामिंग के कीड़े थे। मतलब इनको सुपर रॉक स्टार उस वक्त प्रोड्यूसर जो म्यूजिक के और प्रोग्रामिंग के माना जाता था। तो इन्होंने हमारा नाम, क्योंकि मैं इनके साथ जिंगल्स गा चुका था कई, तो इन्होंने बोला इस्माइल दरबार को कि ट्राई दिस गाय, ही इज रियली एप्ट फॉर दिस सॉन्ग। तो फिल्म का नाम था बाज, द बर्ड इन डेंजर। और उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे तो बड़े मज़े से मैं गाया। तो उसमें सुनिधि चौहान के साथ मैंने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग की। फिर मैंने घर पे अपनी छोटी बहन को फ़ोन करके बोला भी था, गुड़िया आज मैंने सुनिधि चौहान के साथ गाया है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि इस्माइल दरबार कौन है, बाकी कौन है, बस। तो वो कौन सा गाना है वो सुनाइए, क्योंकि हमारे दर्शक का आपको बुलाई हूँ और मैं आपका गाना ना सुनाऊं तो मुझे मारेंगे। बस इतना ही मुझे याद है कि दिल मचल 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 जाए रे, ना लगे कहीं जले बुझे जले बुझे यूं ही हाय रे। बहुत अच्छा। तो इस तरह का था वो, एक छोटा सा चंक था। अच्छा, मेरी एक फरमाइश है, ठहरिए, बाद में आपकी बात सुनूंगी। पहले मैं आपको गवाना चाहूंगी वो टूटा टूटा एक परिंदा, वो मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट गाना पहले सुना दीजिए, बाद में जो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, वाह, के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। वाह,
बहुत बहुत अच्छा। आप इस मामले में बहुत लकी मैं कहूँगी कि आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और बड़े बड़े गाने गाए हैं, चाहे वो फिल्म चलो या ना चलो, लेकिन आपके गाने तो सुपर डुपर हिट होकर रहेंगे। लेकिन अभी ये भगवान की कृपा ही समझती मैं, आप क्या समझते हैं? ये मैं सोचता हूँ जैसे मिरेकल होता है। हाँ, मतलब आप, मेरा करियर जो शुरू हुआ है वो लगभग 29 या 30 वर्ष में हुआ है जी। देखिए, और 29-30 में जो हमारे उस वक़्त के कंटेम्प्रेरी या हमारे साथी हम कहें तो उनके 2-2 बच्चे हो चुके थे, अपने घर बन चुके थे, वो सेटल्ड, जिस तरह को बोलते हैं ना लाइफ, हाँ। कि सेटल्ड हो गई है, बस अब रूट पे चलना है, ऐसा हो जाता है। हम वहाँ तब शुरू कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें देर से भेजा है ईश्वर ने, लेकिन अपना समझ लीजिए जादू का एक वो बनाकर भेजा है कि ये मेरा बालक है। आप हंसेंगी और थोड़ा हैरान भी होएंगी। मैं भोजपुरी सिनेमा जो होता है उसके म्यूज़िक को सामान्यतया सीरियसली और उससे नहीं लिया जाता ज़्यादा, और उसको थोड़ा हल्का मनोरंजन का वो माना जाता है। हमने भोजपुरी में भी लगभग 100 से ज़्यादा गाने गाए हैं, उसमें भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और लोगों को प्रेरणा देने वाले, और सामान्यतः ऐसे गाने जिनसे कुछ सीख मिले, ऐसे ही हमको मिले। तो ये परमात्मा की कुछ कृपा हम पर है कि जब भी हमें गाने मिलते हैं उनमें कुछ विशेषता ऐसी होती है कि मैं अपना अंदाज से गाता हूँ। शब्दों का जो अदायगी होती है, शब्दों का जो मंचन होता है, कैसे आप, एक कहना होता है, एक गाना होता है। गाने के शब्द अलग होते हैं, कहने के अलग होते हैं। उनकी गोलाई और उनका परोसना, उसकी बात कुछ अलग हो जाएगी शायद। ये इसका असर इसलिए होता है कि एक नुक्ते ने बदल डाली तकदीर हमारी, हम अर्ज करते रहे वो गर्ज समझते रहे। तो ऐन और गैन बनते एक जैसे हैं, बस नुक्ता बदल जाता है। अच्छा, इस नुक्ते की बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम चाहते हैं कि ब्रेक, मैं आपका एक भोजपुरी गाना सुनना चाहूँगी जो आपका फेवरेट है, वो आपके गाने से हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस लौटेंगे। तो सुना दीजिए भोजपुरी। विधना के लेखा काटे ना कटाई, विधना के लेखा काटे ना कटाई, इहे विधि के बाविधान हो, इहे विधि के बाविधान। हर आदमी के लेला जिंदगी आ इम्तिहान, हर आदमी के लेला जिंदगी आ इम्तिहान। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर आकर मज़ेदार बातें करेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। वाह। अच्छा कैलाश जी, एक बहुत ही हम सब के लिए बहुत गर्व कारण बात है, आपको हमारे भारत के नवरत्नों में एक रत्न का खिताब दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, 2015 में हमारे देश के जो कर्णधार नेतृत्व करता हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही पुरानी समस्या भारत की जो है, हालांकि बहुत हैं, लेकिन उसमें से जो एक बहुत ही प्रमुख समस्या थी, स्वच्छता, मलिनता, गंदगी, उसके ऊपर एक ये कैंपेन चलाया जिसमें हमें अपना वन ऑफ द एम्बेसडर बनाकर स्वच्छ भारत मिशन का, जी स्वच्छ भारत का कैंपेन का, और हमें अपना नवरत्नों में शामिल किया। और खुशी की बात यह है कि उसमें हम ये ख्वाब देखते थे कि देश में कुछ ऐसा हो जैसे लगे कि जिंदा इंसान इस देश को चला रहे हैं। जी, पहले ऐसा लगता नहीं था। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमारे भारत में हैं, उनको अब तो पिछले 10 वर्षों से तो ये सोशल मीडिया पर लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग
एक एक सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। हमारे ही करोड़ों फॉलोवर हैं हमारे पेज पर, ट्विटर पर भी लाखों फॉलोवर हैं हमारे, और इंस्टाग्राम पे भी लाखों फॉलोवर हैं। अगर ऐसे इस तरह के लोगों को हम ख्वाब देखते थे, सोचते थे कि अगर जिम्मेदार लोगों को, जिनको दुनिया फॉलो कर रही है, यदि उनको आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों से जोड़ें, उनकी पार्टिसिपेशन करें, उनको अपनी बड़े बड़े मिशन योजनाओं से जोड़ें, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जी। आज एक प्रसिद्ध व्यक्ति और जो लोकप्रिय व्यक्ति खड़ा होकर किसी भी संदेश को दे दे तो लोगों पर उसका असर होता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी व्यक्तित्व से प्यार करते हैं, और आपकी जो सच्चाई है उससे प्यार करते हैं। ऐसे में जो नेतृत्व थे वो कभी ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे थे, लूट में लगे थे असल में तो, और पता ही नहीं चल रहा देश चल कैसे रहा, राम भरोसे चल रहा था। अब ये दुनिया बदली, परमात्मा ने एक ये मैजिक किया, मिरेकल किया, और ऐसा एक क्रांतिकारी प्यारा इंसान आया देश को चलाने के लिए, और उसने वैसी सूझबूझ दिखाई जो हम ख्वाब देखते थे। तो उसमें ये बात हुई। ये विशेषता तो पहले से ही थी। हम तो ये संदेशे लेकर हर जगह ट्रैफिक की भी बातें करते थे अपने कॉन्सर्ट्स में, क्लीनलीनेस की भी हम बातें करते थे। लेकिन तब जब ये शीर्ष नेतृत्व से ये बात आती है और यही एक देश की, समझ लीजिए, सबसे प्रमुख चीज़ बन जाती है, सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, तो बात बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद से हमने लगभग 7 या 8 एंथम देश के जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके गाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, कौशल भारत और डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, इन सब से हम जुड़े हुए एंथम्स गा रहे हैं। तो एक झलक सुना दीजिए उसकी। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, कल 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 छल 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 छल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। वाह, क्या तो बात ये है। हमने स्वच्छ भारत कैंपेन का एंथम गाया। तत्पश्चात मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सर्ट्स तो हमारे पूरे विश्व में हो रहे हैं और लगभग हज़ारों कॉन्सर्ट हमने कर लिए हैं 10-12 साल के करियर में कैलासा बैंड के साथ। लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं भारत के शहरों में इतना परिवर्तन हम देख रहे हैं। आपको पद्मश्री मिला, उसके बारे में बताइए। पद्मश्री का वो बहुत अहम हाँ, बात है। और मैम उसके बाद परमात्मा ने जैसा देखिए कहा है कि यथा नाम तथा काम, यदि आप अच्छे कामों की तरफ लगे रहें और अपनी लगन से गहरे काम करते रहें, और आपको पता नहीं होता कि आज जो आपने बीज बोया है नेकी का, न जाने उसका कब फल किस रूप में आपको प्राप्त हो जाए। तो उसी का ये प्रतिरूप था कि परमात्मा की कृपा से हम यंगेस्ट म्यूजिशियंस में से हैं जिनको पद्मश्री भारत सरकार की ओर से ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और ये आप लोगों का, हमारे ऑडियंस का, हमारे चाहने वालों का, प्रशंसकों का, शुभचिंतकों का, माता पिता का, ईश्वर का, और जितने भी हमारे निंदक हैं उनका भी ये आशीर्वाद है जी। क्योंकि निंदक नियरे राखिए। होता क्या है, यदि आपके निंदक ना हो तो आपके शुभ कर्मों की वृद्धि ना हो। हाँ बिल्कुल। तो निंदक होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में भी आपने बहुत इतना हिट गाना गाया है, वो गाने के शब्द सुना दीजिए आप। तो बाहुबली 1 जो था उसमें हमने जटा कटाह गाया था, जो शिव की रावण द्वारा लिखी हुई स्तुति है। और कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरत द्रुगंत संतति प्रमोद मान मानसे,
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। वाह, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ये गाना मैंने पर्दे पे सुना है, स्क्रीन पे मतलब रेडियो में सुना है, आज आपके रूबरू सुनकर ये गाना सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। जी। अच्छा, आप खुद भी गाने लिखते हैं? हाँ, खुद भी नहीं, खुद ही लिखते हैं। खुद ही लिखते हैं? अच्छा। खुद ही लिखते हैं, हाँ। खुद ही कंपोज करते हैं, हाँ। खुद ही गाते हैं। जी। जैसा मैंने बताया, और बहुत परमात्मा यूनिक ने होते हैं आपके गाने, बहुत यूनिक होते हैं। ये बस आपका आशीर्वाद है जी। और ये ईश्वर की हम पर कृपा है कि क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ जी। और मैं जीवन के ऊपर, कला के ऊपर, साहित्य के ऊपर, ज़िंदगी जीने की शैली के ऊपर, डिप्रेशंस के ऊपर विचार करता हूँ और संगीत के साथ साथ ये भी एक मेरा प्रोफेशन है और हमको बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बुलाया जाता है और यही मैं बताता हूँ, कभी कभी आपको ट्रेनिंग जो है वो लिमिटेड कर देती है, आपके प्रवाह को रोक देती है। जैसे अचानक एक बहती हुई नदी पर बांध बना दे कोई जी। और उसको ट्रिम कर दे और संकुचित कर दे, तो कभी कभी ऐसा होता है। मतलब ट्रेनिंग अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ट्रेनिंग गड़बड़ भी कर देती है आपके जीवन में। तो इसलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें होती गई और ईश्वर का एक बहुत बड़ा वो हुआ कि मैं जो सोचता हूँ वो ऐसा सोचता हूँ जैसे सामान्य हृदय कोई सोचता है अपने जीवन के लिए, लेकिन ईश्वर की एक अनुकंपा विशेष है कि जो क्राफ्ट है वो हम बड़े यूनिक ढंग से प्रयोग करते हैं। हम बोलियों में ज़्यादा लिखते हैं, भाषाओं में कम। तो बोलियां हैं क्योंकि अरे, बोली से याद आया, सैया गाना आपने बनाया था, वो गाना उसके बारे में, उसके वर्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। सॉरी, मैं बीच में काट रही हूँ, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि नहीं तो फिर मैम, मेरे जहन से बात मुझे चली कटने जाएगी। की आदत है बचपन से, तो इसलिए हमको बहुत काटा जाता है। तो नहीं, नहीं, तो ऐसा लगता है ना कटे तो ऐसा लगता है ये तो कुछ और ही है। नहीं, काटने के नहीं, बाद मैं आपका कुछ स्वागत है मैम। बहुत अच्छा गाना हम मैं सुनने नहीं, वाले हूँ, क्योंकि गाएंगे। ये टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं ये गाना आपको बता दूं, सैया ये एक संबोधन है, ये एक देखिए संबोधन है और एक प्रतीकात्मक रूप में है। जी। इस पृथ्वी पर रोमांस के 5 करोड़ परिभाषाएं होती हैं। एक संसारी रोमांस अलग होता है और जिंदगी का रोमांस अलग होता है और इश्क से इश्क अलग होता है। तो ये ऐसे ही समझ लीजिए लव एंथम है और मैं डेडिकेट करता हूँ जो लोग मोहब्बत में एतमाद करते हैं, एतकाद करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक और गाना पिया के रंग, वो गाना भी सुना दीजिए आप। देख जी, ये मैं रंगदिनी से पहले आपको बता दूं, ऐ मेरे प्यारे प्रशंसकों, शुभचिंतकों, संगीत को चाहने वालों, भारत बदल रहा है, डिजिटल युग आ गया है, परमात्मा ने जन्म ले लिया है पृथ्वी पर, अरूप होकर, स्वरूप होकर। उसको बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक देवता ही हैं जिनके कभी कोई वचन सुने नहीं जाते थे, जिनको कभी दर्शन नहीं देते थे दाता, अब वो भी, उनको भी समझ लीजिए गूंगों को शब्द बोलने की शक्ति दे रहे हैं दाता। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। 140 कैरेक्टर्स में आप अपने मन की ऐसी एक भड़ास निकालिए कि पूरे देश में अचानक आप हीरो बन सकते हैं। इसका कैसे पॉजिटिव प्रयोग करें ये अब आप समझिए। हमारा नया एल्बम आया है शिवोहम। शिवोहम 7 अगस्त को रिलीज़ किया है, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, सुरेश वाडकर जी,
और श्रीकांत कृष्णमूर्ति जी नए गायक हैं, बहुत गज़ब प्रखंड और प्रखर हैं। और उसके बाद एस महालिंगम एक उसमें नए गायक हैं। इन लोगों ने गाया है 7 गायक 7 ट्रैक। 7 अगस्त को रिलीज़ किया शिवोहम। साहेब हंगामा.com नामक साइट पर 11 लाख 7 दिन के अंदर डाउनलोड हुए हैं। आप सब धन्य हैं। भारत मेरा एक से एक गुणवानों से भरा पड़ा है। लोग बोलते हैं नहीं, यूथ को डिवोशनल संगीत पसंद नहीं है, स्पिरिचुअल म्यूज़िक की तरफ नहीं जाते। झूठ है। ये देखिए शिवोहम ने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये अवेलेबल है सभी जगह पर, सारे iTunes पर और गाना.com, sawan.com, जितने भी .com धरती पे बने हैं सब पर है। उसी का मैं एक गाना गाऊंगा भी, लेकिन पहले आपकी फरमाइश पर। दरे ना पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। वाह। और अब मैं आपको शिवोहम से एक गाना सुना देता हूँ। ये गाना हमने सदगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था है ईशा फाउंडेशन, उसके लिए कंपोज किया है। प्रसून जोशी जी ने लिखा है और बहुत ही गज़ब भगवान शिव पर ही पूरा ये है। और ये मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ। इसकी हमने लाइव परफॉर्मेंस भी की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे स्टेज पर और सदगुरु जग्गी वासुदेव थे और 15 लाख लाइव ऑडियंस थी। ऐ मेरे प्यारे मनुष्यों, तब हमने ये गाया था आपके आशीर्वाद से। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी। वाह, बहुत मज़ा आया। और चलते चलते आप सबसे विदा लेता हूँ और प्रणाम करता हूँ और इस धन्य भूमि भारत को नमन करते हुए ये बताता हूँ कि आपके अंदर मेरे दाता का वास है और तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। वाह। मेरे भारत को, मेरे भारत के कण कण को दाता ने अपने हाथ से गढ़ा है। मेरे मित्रों, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, उदास होना मत। परीक्षाएं सबको आती हैं, राजा हरिश्चंद्र पे भी परीक्षा आई थी। हमारे यहाँ तो इतिहास है परीक्षाओं का। भारत को लूटा है, लुटेरे अब तक रहे हैं इस देश में, गद्दार घरों में पाए जाते हैं। भारत की तो कहानी है, भारत पर आक्रमण हुए हैं, भारत ने कभी आक्रमण किए नहीं। भारत की तकदीर में है मुश्किलें देखना। तो है मेरे दोस्तों, हिम्मत हारना मत, मुश्किलों को साधना सीखिए, वहीं से हमारे अच्छे रास्ते निकलेंगे। कैलाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके बाजू में एक किताब रखी हुई है, उसमें आपकी तस्वीर है, एक ऑटोग्राफ दीजिए और छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप लिखिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं।
भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम। डारों की डार चले हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम। ओम गुंजार चले हुंकार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम। भोले चले बम बम बोल बम। वाह, बहुत अच्छा लगा, सुपर्ब।